नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज 12 जनवरी 2022 को मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव नज़र आता है। निफ्टी 50 18,200 के भी ऊपर क्लोज हुआ है। 0.87% की तेज़ी दिखाई पड़ती है। निफ्टी बैंक 0.74% ऊपर है, कंपैरेटिवली अंडर परफॉर्म किया है। निफ्टी मिड कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 1.24% की तेज़ी दिखाई पड़ती है, जिसके कारण एडी रेशियो भी हमें एडवांस के फेवर में जाता हुआ नजर आया है। कमोडिटी के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल 0.7% ऊपर है। नेचुरल गैस में 6.5% की तेजी है। गोल्ड और सिल्वर भी 0.4% ऊपर नजर आते हैं। करेंसी के बारे में बात करें तो रुपये में आज हमें वीकनेस चलती हुई नजर आती है। ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में बात करें तो ग्लोबली भी मार्केट्स में शानदार तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। निफ्टी के इंट्राडे चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे शानदार ओपनिंग देखने को मिली, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट हमें गैप को सस्टेन करता हुआ नजर आया है। मेरा पर्सनली मानना था कि इस बार गैप तो फिल हो गई, 18,050 तक तो मार्केट आ गई, लेकिन शायद हमें 18,000 तक भी आता हुआ नजर आए और यहाँ पर कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 18,100 के ऊपर ही मार्केट रहा है और ऊपर के साइड पर ही हमें साइडवेज मूवमेंट नजर आया। कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं आई, लेकिन ज़्यादा गिरावट भी देखने को नहीं मिली। डेली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे आज की जो कैंडल है बहुत ही छोटी साइज की है। जो मेन तेजी आई थी गैप अप में ही हो गई, उसके बाद आपको ये गैप सस्टेन होता हुआ नजर आया। उसके बाद मार्केट में कोई खास तेजी देखने को नहीं मिली है। डेली आरएसआई 68.28 का लेवल है। मोमेंटम बहुत ही अच्छा नजर आता है, हालांकि अपने रेजिस्टेंस के करीब पहुंच चुका है। आप देख पाएंगे जो ग्रीन डॉटेड लाइन है एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है, जहां से हमें बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिली थी। मार्केट फिर ऊपर आया था, सेम लेवल से वापस हमें नीचे जाता हुआ नजर आया था। तो ये फिलहाल एक रेजिस्टेंस है जहां पर मार्केट ऑलरेडी पहुंच चुका है, लेकिन बहुत से रिजल्ट्स आए हैं, बहुत से डेटाज आए हैं। यूएस इन्फ्लेशन का डेटा है, इंडियन इन्फ्लेशन का डेटा है, चाइना का इन्फ्लेशन है, रिजल्ट्स भी 3 कंपनीज के आए, मेजर आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं। तो इसका रिएक्शन क्या होता है, थर्सडे को अभी एक्सपायरी भी है, तो बहुत वॉलेटिलिटी कल हमें देखने को मिल सकती है। मेरा पर्सनली मानना है कॉशियस हो जाना चाहिए। मार्केट में ऑलरेडी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। आप यहाँ पर देख पाएंगे ये जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद से एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट एटलीस्ट हुई थी, लेकिन अगर हम पिछले 3-4 दिन की तेज़ी भी लेते हैं तो वो भी तकरीबन 2% की तेज़ी हो चुकी है। इसका जो सबसे नज़दीक का मूविंग एवरेज है 20 डेज़ का मूविंग एवरेज, वो भी 17,600 का लेवल है और फिलहाल मार्केट 18,200 पे ट्रेड कर रही है। 600 पॉइंट का डिफरेंस आपको नजर आता है, जो कि 3% से भी ज़्यादा का डिफरेंस है। तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी एक अच्छा खासा स्ट्रेच हो चुका है मार्केट में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलिश फिलहाल के लिए नहीं होना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ जो हमारे स्विंग ट्रेड्स थे वो भी मैंने बुक कर लिए, टारगेट से थोड़े पहले ही थे, जैसे कि दीपक नाइटेड और अतुल मैंने बुक कर लिया। ये अलग बात है कि अतुल फिर हमें और भी भागता हुआ नजर आया, जो हमारा प्री डिफाइंड टारगेट था वहां पर भी पहुंच गया, ये अलग बात है। लेकिन मेरे हिसाब से फिलहाल यहां पर जो आपके शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स है या फिर कोई पोजीशन आपने निफ्टी में बना कर रखी है, तो लॉन्ग में थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के बारे में आप सोच सकते हैं, फुल प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। पार्शियली प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं, आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। मैंने फिलहाल आज यही किया है। स्विंग ट्रेडिंग में 2 पोजीशंस को जो टारगेट है नज़दीक थे वहां पर उसको क्लोज कर दिया और बाकी की 4-5 पोजीशन ऑलरेडी एक्टिव है। तो अगर मार्केट ऊपर जाती है तो उसमें तो प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, लेकिन नीचे आता है तो एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने का एक हमारे साथ रहता है, क्वेश्चन रहता है नीचे के साइड पे। तो इस हिसाब से आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं। रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले इन्फोसिस के रिजल्ट्स देख लेते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ नजर आता है और एस्टिमेट से भी ज़्यादा है, ये भी अच्छी बात है। रेवेन्यू के बारे में बात करें तो रेवेन्यू में भी बहुत अच्छा जंप देखने को मिला। जो गाइडेंस बताया जा रहा है उसे अपवर्ड्स रिवाइज कर दिया है, 19.5 या 20% का रिवाइज कर दिया है। विसल ब्लोअर पॉलिसी में कंपनी ने कुछ अमेंडमेंट्स भी अप्रूव कर दिए हैं। तो ओवरऑल इन्फोसिस की तरफ से अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। विप्रो के बारे में बात करें तो Q3 कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें स्लाइड ग्रोथ नजर आती है, बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के बारे में बात करें थोड़ी सी गिरावट हुई है, सेम लेवल पे। एस्टीमेट से आपको थोड़ा सा नीचे आता हुआ नजर आया। रेवेन्यू के बारे में बात करें तो रेवेन्यू भी आप देख पाएंगे
रेवेन्यू में हमें इंक्रीज देखने को मिला है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस हो या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ₹1 का इंटरिम डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है। तो विप्रो के रिजल्ट्स हमें ठीक ठाक नजर आते हैं। बाकी वैसे भी हमें जो रिजल्ट्स लगते हैं, मार्केट को जो रिजल्ट्स लगते हैं, मार्केट को जो करना होगा वही करेंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया है, ऐसा आपको हेडलाइन नजर आता है, लेकिन दूसरे दिन स्टॉक में गिरावट हो जाती है। स्पेशली इकोनॉमिक टाइम्स में मैंने बहुत बार नोटिस किया है। टीसीएस में देख पाएंगे Q3 प्रॉफिट हमें 12% बढ़ता हुआ नजर आता है। 18,000 करोड़ का शेयर बायबैक होने वाला है, 4,500 का प्राइस है। बहुत ही अच्छी बात है, प्रॉबेबली यहां पर हमें तेजी देखने को मिलेगी। जब भी कोई कंपनी बायबैक करती है तो शेयर आपको उसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। सेकेंडरी मार्केट में भी आपको तेजी के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन कंपनी अच्छी होनी चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है कि बायबैक ऊपर के प्राइस पे होता है, लेकिन स्टॉक उसके नजदीक भी नहीं पहुंच जाता है, तो अंधाधुंध वहां पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अच्छी कंपनी होती है तो वहां पर हम ये मान सकते हैं कि स्टॉक आपको बायबैक प्राइस तक जाता हुआ नजर आए। और ऑफकोर्स टीसीएस बहुत ही अच्छी कंपनी है। 3,000 का बायबैक आया था, तो 3,000 का लेवल लॉन्ग टर्म सपोर्ट अभी बन चुका है। तो इसी प्रकार से लॉन्ग टर्म में अगर आपको शेयर में तेजी नजर आती है तो 4,500 का लेवल ही एक टाइम पे हमें सपोर्ट की तरह नजर आ सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में आज हमें अच्छी तेजी देखने को मिली। निफ्टी गेनर में टॉप पे था क्योंकि कंपनी ने कंफर्म किया है सेल ऑफ सैंगयोंग, तो एमएनएम के लिए काफ़ी अच्छी बात है। आरके दामानी के ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट ने मेट्रोपोलिस में अपना स्टेक कम कर दिया है, 0.16% से काट दिया है। अभी उनका 1.23% का स्टेक है। टाटा एलेक्सी के शेयर होल्डिंग में एलआईसी का नाम आया है, 1.04% का स्टेक नजर आता है, तो अच्छी बात है। एलआईसी ने रिसेंटली दीपक नाइट्राइट में भी शेयर होल्डिंग बढ़ाया था, उसमें भी अच्छी तेजी देखने को मिली, तो उसके कारण हमें भी प्रॉफिट हुआ स्विंग ट्रेड में। एचएफसीएल से रिलेटेड एक न्यूज़ है, कंपनी ने कॉम एजिलिटी 5G सॉफ्टवेयर को चूज़ किया है फॉर इंडोर स्मॉल सेल्स, तो एचएफसीएल के लिए अच्छी न्यूज़ नज़र आती है। फिलहाल वो ब्रेकआउट के एकदम लेवल के नज़दीक ही है। कॉनकॉर से रिलेटेड एक न्यूज़ है। कॉनकॉर फिलहाल हमें 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर जाता हुआ नजर आया। डोमेस्टिक वॉल्यूम फॉर क्वार्टर एंडेड दिसंबर 25.8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ चुका है, जिसके कारण कॉनकॉर में तेजी देखने को मिली। कल्पतरु पावर ने 200 करोड़ रुपीस रेज किए हैं बाय अलॉटमेंट ऑफ एनसीडीज। सीक्वेंट साइंटिफिक में आज हमें तकरीबन 12% की तेजी देखने को मिली। लोअर एंड पे वहां पर हमें साइडवेज मूवमेंट हो रहा है, एक बेस फॉर्मेशन होता हुआ नजर आता है। इवेंट्स ग्रुप में उनका जो स्टेक था 100% तक उन्होंने इंक्रीज कर दिया है फॉर इफेक्टिव कंसिडरेशन ऑफ 446 मिलियन रुपीज। तो सीक्वेंट साइंटिफिक पे आप नजर बनाकर रख सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ऐसी कंपनीज में निवेश करना पसंद करते हैं, थोड़ा सा रिस्क आप लेना चाहते हैं, तो ये फिलहाल एक अच्छा स्टॉक है। ऑलरेडी काफी 50-60% गिर चुका है, 150 के आसपास वो बेस फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। पावर ग्रिड से रिलेटेड एक न्यूज़ है। एलआईसी ने 7.5% का स्टेक खरीदा है, बड़ा स्टेक खरीदा है। एचएएल में रेड्यूस किया है 2.06% से। ईज माई ट्रिप में 1:1 का बोनस भी इशू होने वाला है, तो ईज माई ट्रिप के लिए अच्छी बात है। फिलहाल कॉर्पोरेट एक्शन बहुत हो रहे हैं, रिजल्ट्स नजदीक आते हैं तो कॉर्पोरेट एक्शन आपको बढ़ते हुए नजर आते हैं। एफआईआईज ने रूट मोबाइल में अपना स्टेक बढ़ा दिया है, 4.8% कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। अल्केम लेबोरेटरी कंपनी टू लॉन्च स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी फॉर डायबिटिक फूड अल्सर मैनेजमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो अल्केम लेबोरेटरीज के लिए अच्छी बात है। फार्मा कंपनीज में अल्केम लेबोरेटरीज पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं, स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं, अच्छी कंपनी नजर आती है। वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड न्यूज़ है। अभी इक्विटी डायल्यूशन होने वाला था, तो कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने बताया है कि इंडियन गवर्नमेंट को कंपनी को टेक ओवर या फिर वो सारे ऑपरेशंस अपने हाथ में लेने में इंटरेस्ट नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने यह भी बताया कि उन्होंने कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि बोर्ड मेंबर भी अपना रखना है, तो ये अच्छी बात है कि कंपनी अपने तरीके से काम कर पाएगी। मार्केट में ये डर बना हुआ था कि वोडाफोन आइडिया का मर्जर हो जाएगा बीएसएनएल के साथ में, ऐसा कुछ हो जाएगा तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो सकता है, ये सारी चीज़ें चल रही थी, ऐसे रूमर चल रहे थे, तो ये फिलहाल हमें क्लैरिफिकेशन मिल जाता है, तो अच्छी बात है। बजाज फाइनेंस कंपनी टू कंसिडर द रेजिंग ऑफ फंड्स बाय डेट इशू या इशू ऑफ एनसीडीज ऑन जनवरी 18, तो ये भी हमें पता चलेगा। बजाज फाइनेंस भी यहाँ पर फंड रेज करता हुआ नजर आता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।